एक साहब आप उनके बारे में आप पता कर लीजिए। वो मालेगांव में ऐसा नहीं हुआ कि उनको जब एमआईएम पार्टी ने वहाँ पे मतलब पूरी ताकत लगा के उनको बहुत कम मार्जिन से 162 वोट के मार्जिन से एमआईएम वहाँ पे उनको हराई दी, लेकिन आसिफ शेख साहब रुके नहीं। वो अपनी मेहनत लगातार चालू रखी उन्होंने और उसका रिजल्ट दिया उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह 35 नगर सेवक वहाँ पे चुन के आए और पहली हिजाबी मुस्लिम महिला जो मेयर बनी वो हमारे इस्लाम पार्टी से बनी। उसके खिलाफ जो है आसिफ शेख साहब जो है बाकायदा कोर्ट में आके केस लड़ रहे हैं। तो हम रिश्ता और नारे लगा के कभी हम वोट नहीं मांगे। हम इंशाल्लाह हमारी आइडियोलॉजी और हमारे काम बता के वोट मांगेंगे। सिर्फ मुझे बातें करते हुए नज़र आ रही है और इस्लाम पार्टी उस चीज़ को वर्क करके दिखा रही है, मतलब हरकत में आ रही है। गोवंडी में काफ़ी काम हो रहा है। गोवंडी में क्या काम हो रहा है? मैं तो 1-1.5 महीने से मैं नहीं। सोशल मीडिया पे हाँ, सोशल मीडिया पे काम होना और ज़मीन पे काम होना दो अलग अलग चीज़ है। आपको ही पता है, अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो आप उसी सोशल मीडिया पे देखिए जिस पे पब्लिक नाराज़ है एमआईएम से। इस्लाम पार्टी ने मुंबई में मारी एंट्री, गोवंडी में मची हलचल। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है याहिया शेख, जो इस्लाम पार्टी में पहले पहले कार्यकर्ता है जिन्होंने मुंबई में इस्लाम पार्टी को लेकर। मैं आपको बता दूं कि मालेगांव में इनके 35 नगर सेवक आए और इनके महापौर भी उनके बने हुए। मैं आपको बता दूं कि इस्लाम पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को लेकर एक रहनुमा जैसी बात होती है, उसी बीच एक एमआईएम पार्टी भी है। तो आखिर में जनता किसको चुनेगी, हम बात करेंगे। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है याहिया शेख जी। भाई, सबसे पहले लोकहित में आपका स्वागत है। पहला इंटरव्यू आपका है, क्या कहेंगे इस्लाम पार्टी आखिर में आपने क्यों चुना? एमआईएम पार्टी भी थी। आ, जैसे कि मुनव्वर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा पहला इंटरव्यू ले रहे हैं। और जो आपने क्वेश्चन किया एमआईएम पार्टी और इस्लाम पार्टी, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा भाई, एमआईएम पार्टी जो है उसकी आइडियोलॉजी और उसकी बातें बिल्कुल अलग है। और जो हमारे इस्लाम पार्टी की आइडियोलॉजी है और जो हमारा विज़न है, हमारी जो बातें हैं और जो हमारे स्पेशली जो हमारे सदर साहब है आसिफ शेख साहब, उनकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि एमएम पार्टी आपने देखा होगा आज तक कि एमएम पार्टी सिर्फ मुद्दों को उठाती है, मुद्दों को हाईलाइट कर देती है। वो भी हर जगह पे नहीं करती है वो। स्पेशली वो लोग जहाँ पे मुस्लिम क्राउड ज़्यादा होता है, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन होता है, या आप बोल सकते हैं मुस्लिम बाहुल्य एरिया जो होता है, तो वहाँ पे जो है ये लोग टारगेट करते हैं। बट इस्लाम पार्टी का ऐसा कोई विज़न नहीं है। इस्लाम पार्टी, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि इस्लाम पार्टी का जो विज़न है वो एक सेक्युलर पार्टी है। और आसिफ भाई का विज़न ये है कि हम सेकुलरिज्म के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मुस्लिम इलाके में ही जाके इलेक्शन लड़ेंगे। हम जहाँ जहाँ सेकुलर पार्टीज इलेक्शन लड़ेगी, हम हर उस जगह पे जाके हिस्सेदारी करेंगे। ऐसी काफ़ी पार्टी थी, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, शिवसेना हो गई। आप पहले शिवसेना के ट्राई भी कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी भी थी, काफ़ी पार्टी थी। आपने इस्लाम पार्टी को क्यों सोचा? मुनव्वर भाई, मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो कहा है मैंने शिवसेना से ट्राई किया ना, ये बिल्कुल गलत बात है। शिवसेना से मैंने ट्राई नहीं किया। शिवसेना में जो मुझे लोगों ने देखा, जो मैंने काम किया शिवसेना में, वो सिर्फ मेरा एक पर्सनल रिलेशन था। जो शिवसेना के कैंडिडेट है बुलेट पाटिल साहब, उनके साथ मेरा फैमिली रिलेशन है काफ़ी सालों से। लोगों को भी ये बात पता है, तो इसलिए मैं उस वक्त उनके साथ था। रही बात कांग्रेस की, हाँ, कांग्रेस से मैं ट्राई कर रहा था कॉरपोरेशन के इलेक्शन के लिए। 134 से मैंने दावेदारी भी की थी, वहाँ से उम्मीदवारी के चांसेस भी थे मेरे। लेकिन जब पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं क्विट कर दिया, मैं साइलेंट हो गया। ना मैंने कांग्रेस पार्टी की कोई बुराई की और ना कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाके कोई ऐसा काम किया। और इस्लाम पार्टी को मैंने इसलिए चुना कि जो माहौल चल रहा है अभी, जो बवक्त जो माहौल हम देख रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है हर जगह, तो इस्लाम पार्टी को मैंने इसलिए चुना। हमारे पास एमआईएम का ऑप्शन भी था, आपने जैसे कि बताया, लेकिन एमआईएम, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि एमआईएम सिर्फ मुझे बातें करते हुए नज़र आ रही है और इस्लाम पार्टी उस चीज़ को वर्क करके दिखा रही है, मतलब हरकत में आ रही गोवंडी में काफ़ी काम हो रहा है। है। गोवंडी में क्या काम हो रहा है? मैं तो 1-1.5 महीने से मैं नहीं। सोशल मीडिया पे हाँ, सोशल मीडिया पे काम होना और ज़मीन पे काम होना दो अलग अलग चीज़ है। आपको ही पता है, अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो आप उसी सोशल मीडिया पे देखिए जिस पे पब्लिक नाराज़ है एमआईएम से। नाराज़गी के भी वीडियो डाले जा रहे हैं। उस पे तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एमआईएम के नगर सेवक अपना नंबर बंद करके रखे हैं, फ़ोन नहीं लग रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है जिस तरह से इस्लाम पार्टी अगर गोवंडी में एंट्री मार रही है, क्या वो भी तेरा मेरा रिश्ता क्या के नारे लगाकर कलमे पढ़ नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरा मेरा रिश्ता और ये नारे वगैरह की ज़रूरत हमें इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस्लाम पार्टी, मैंने अभी आपको बताया कि बोलती नहीं है, वो करके दिखाती है। अभी मैं आपको हाल फिलहाल का एक मैटर बताता हूँ। जब असेंबली इलेक्शन हुआ उसके बाद किरीट सोमैया ने मालेगांव में बांग्लादेशी और रोहिंग्या बोल के वहाँ पे केस फाइल किया।
वहाँ पे जाके कमेंट किया, सारी चीज़ें किया। तो जो हमारे सदर है आसिफ शेख साहब, उन्होंने किरीट सोमैया के खिलाफ ना कि सिर्फ आवाज़ उठाई, बल्कि वो जंग लड़ रहे हैं किरीट सोमैया के खिलाफ। जो वहाँ पे जिनको उसने मालेगांव और सॉरी रोहिंग्या और बांग्लादेशी बोला है किरीट सोमैया ने, उसके खिलाफ जो है आसिफ शेख साहब जो है बाकायदा कोर्ट में जाके केस लड़ रहे हैं। तो हम रिश्ता और नारे लगा के कभी हम वोट नहीं मांगे। हम इंशाल्लाह हमारी आइडियोलॉजी और हमारे काम बता के वोट मांगेंगे। क्या है आपके? हमारी आइडियोलॉजी यही है कि हम सेकुलर पार्टी। इस तरह से आपका बैनर लगने के बाद में हलचल मच गई है गोवंडी में, काफ़ी जो मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है यहाँ पर, तो लोग सोच रहे हैं अब ये कौन सी पार्टी है इस्लाम, कहीं ये भी हमें ऐसा गुमराह तो नहीं करेगी? देखिए लोग बिल्कुल सोचेंगे, क्योंकि गोवंडी की पॉलिटिकल शायद आप जानते होगे। मेरे से तो बेटर है। बिल्कुल जानता हूँ। जैसे कि आप बोल रहे हो कि लोग सोच रहे हैं, मुनव्वर भाई, अभी कोई भी पार्टी न्यू आती है तो लोग ज़्यादातर लोग उसकी मुखालिफत ही करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब पार्टी के बारे में समझ में आता है लोगों को, तो लोग साथ में जुड़ते हैं, कारवां बढ़ता जाता है। और इस्लाम पार्टी जो है ये जल्दी पिकअप पकड़ेगी। पिकअप पकड़ने का रीज़न ये है कि भाई ये पार्टी हैदराबाद से नहीं आई है, ये महाराष्ट्र में है। मतलब महाराष्ट्र ज़्यादा करीब है हमारे मुंबई के, गोवंडी के। और आप कह रहे हो कि गोवंडी में बैनर देख के हलचल हो रही, तो हलचल मैं आपको बताना चाहूँगा मुनव्वर भाई, सिर्फ गोवंडी में हलचल नहीं हो रही, हलचल अल्हम्दुलिल्लाह का पूरी मुंबई में हो चुकी है। हमारे साथ जो है वडाला से भी लोग जुड़ चुके हैं, विक्रोली से भी लोग जुड़ चुके हैं, गोवंडी की भी 3-4 टीम जो है आसिफ भाई के साथ जुड़ चुकी है। तो ये हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे बारे में कोई क्या सोच रहा है। हम अपना काम और हमारी आइडियोलॉजी ही सबसे बड़ा हमारे लिए हथियार है। जो कि मैंने आपको बता दिया कि हम सेकुलरिज्म का सिर्फ दावा नहीं करते हैं, हम सेक्युलर हैं। आप अगर मालेगांव में भी देखोगे, आप जो 35 नगर सेवक चुन के आए हैं, उसमें 3 हमारे हिंदू भाई बहन जो है वो जीत के आए हैं, मतलब गैर मुस्लिम जीत के आए हैं वहाँ पे। एमआईएम में भी गोवंडी में। हाँ बिल्कुल जीत के आए हैं एमआईएम में, 1 सीट जीत के आए हैं विजय सर। लेकिन एमआईएम, आप बता दीजिए कि जहाँ पे मुस्लिम इलाका छोड़ के एमआईएम कहाँ इलेक्शन लड़ती है? कहीं नहीं लड़ी अभी तक, मैंने तो कहीं नहीं देखा। मैंने आज तक यही देखा है कि एमआईएम वहीं पे जाके इलेक्शन लड़ी है जहाँ पे मुस्लिम क्राउड ज़्यादा हो। अब वो आज़मी को हटाने की हो सकता है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी को खत्म करना था। अब वो उनका क्या विजन था, उनका क्या टारगेट था, वो तो एमआईएम के लोगों को ही पता होगा। आप ये क्वेश्चन उनसे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा विजन ऐसा कुछ नहीं। आपकी इस्लाम पार्टी है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल हमारा विज़न ऐसा कोई नहीं कि हम किसी मुसलमान क़यादत को या लीडरशिप को ख़त्म करें। हमारा विज़न ये है कि हम मुसलमान क़यादत को मजबूत करें। क्योंकि जो हमारे सदर है आसिफ शेख साहब, आप उनके बारे में आप पता कर लीजिए। वो मालेगांव में ऐसा नहीं हुआ कि उनको जब एमआईएम पार्टी ने वहाँ पे मतलब पूरी ताकत लगा के उनको बहुत कम मार्जिन से 162 वोट के मार्जिन से एमआईएम वहाँ पे उनको हराई दी, लेकिन आसिफ शेख साहब रुके नहीं। वो अपनी मेहनत लगातार चालू रखे उन्होंने, और उसका रिजल्ट दिया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। 35 नगर सेवक वहाँ पे चुन के आए, और पहली हिजाबी मुस्लिम महिला जो मेयर बनी वो हमारे इस्लाम पार्टी से बनी है। वहाँ पे समाजवादी पार्टी का भी कुछ? समाजवादी पार्टी का तो आपको पता है कि वहाँ पे अलायंस में समाजवादी ने गठबंधन करके समाजवादी महापौर बनी है। वहाँ पे समाजवादी को हमने महापौर दिया है। और जो अभी भी नहीं नहीं, उप महापौर दिया हमने, समाजवादी को उप महापौर दिया हमने, और हमारा महापौर है वहाँ पे। यहाँ पे भी ऐसे होगा फिर मुंबई में? नहीं, ऐसा तो अभी कोई पार्टी में इस तरीके की कोई बात नहीं हुई है। आसिफ रशीद शेख साहब से मैंने खुद भी पूछा था पर्सनली, तो उन्होंने यही कहा कि हमारा अलायंस जो मालेगांव के लिए हुआ है, वो मुंबई या पूरे स्टेट लेवल के लिए कहीं पे अभी उसका कोई कंफर्मेशन नहीं। आगे क्या होता है वो देखेंगे, लेकिन जिस हिसाब से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारा कारवां बढ़ रहा है, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। गोवंडी में कैसा काम करेंगे? गोवंडी में बिल्कुल हम हमारे जो भी बेसिक मुद्दे होते हैं, सबसे पहला हाँ जो हमारा आरक्षण का मुद्दा है, सबसे पहले आपको पता है कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म रद्द कर दिया गया है। तो आप बताइए, गोवंडी की एमआईएम टीम तो मुझे अभी तक आरक्षण के मुद्दे पे कहीं पे भी आवाज़ उठाते हुए नज़र नहीं आई है। लड़ रही बोलते? कहाँ लड़ रहे हैं? ऐसे ही बोलते हो? मैंने तो नहीं देखा कहीं लड़ते हुए उनको। मैंने तो अभी तक नहीं देखा उनको लड़ते हुए। बिल्कुल लड़ेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमने शुरुआत किया है। अभी हमारी जब क़यादत जिस तरीके से बढ़ेगी, आसिफ शेख साहब जब आएंगे यहाँ पे, हमारे और भी मेंबर्स जुड़ेंगे, उसके बाद हम आसिफ शेख साहब उनकी जो गाइडेंस है, उस गाइडेंस के हिसाब से हम आगे काम करेंगे। अभी गोवंडी की अगर मैं बात करूँ तो नशे से काफ़ी बढ़ता हुआ क्राइम है यहाँ पर। नशा है, एसएमएस कंपनी है, आरएमसी प्लांट है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर है, बहुत मुद्दे। उसको लेकर कई लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे बाइट तक देते हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। वो पेपर वर्क दिखाते कि हमने पेपर वर्क किया है, हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा है। तो क्या लग रहा है कि आपकी भी टीम ऐसे ही काम करेगी कि लोगों को पेपर दिखाकर या फिर मोर्चा दिखाकर ही काम करेगी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेपर दिखाने से और सिर्फ मुद्दे उठाने से कभी कोई काम नहीं होता है। अगर मैंने कोई आवाज़ उठाई है तो उस आवाज़ को आखिर तक बुलंद रखना होता है। ऐसा नहीं कि मैंने आज आवाज़ उठाया, आज लेटर मार दिया,
फिर मैं घर पे आके सो गया। तो उस तरीके से काम नहीं होता। और रही बात लोगों की, आपको पता है कि अभी यहाँ पे मेजोरिटी किसकी है। यहाँ पे जो है एमआईएम पार्टी काफ़ी मजबूती से है ना, वो 6 सीटें हैं। 6 सीटों का मतलब होता है कि अगर वो बीएमसी ऑफिसर को जाके अगर टाइट बात कर दे सिर्फ बीएमसी ऑफिसर से, तो बीएमसी ऑफिसर को उनका काम करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो उनका प्रॉब्लम है, उनका लुकआउट है, उनको करना चाहिए। तो क्या लग रहा है, जैसे आप रफ़ी नगर में रहते हो, वहाँ पे स्लम इलाका है, काफ़ी वहाँ पे बीमारियाँ भी है, कई घरों में एक बड़े बड़े पेशेंट वहाँ पे पड़े हुए, तो क्या लग रहा है आपकी जो टीम है मेडिकल हेल्थ को भी लेके काफ़ी काम करेगी? बिल्कुल करेगी। आपको पता होगा और लोगों को भी पता है ये बात कि मैं ऑलरेडी वहाँ पे मेडिकल कैंप वगैरह रफ़ीक नगर के अंदर लगाते रहता हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी मैं कंटिन्यू करते रहूँगा इस चीज़ को। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें रुकना नहीं है, हमें हमारा कारवां बड़ा करना है। और रफ़ीक नगर में जो प्रॉब्लम्स है वो तो बेसिकली आज से नहीं है, एक अरसे से है। जैसे वहाँ पे कुछ लोग वीडियोस बना बना के बीच में डाला कि लाइट नहीं रहती है, कचरा बहुत है। तो उसमें सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है उसमें काम नहीं होने का, तो वो हमारे आमदार साहब के अंडर में आता है। रफ़ीक नगर भी कोई मानपुर असेंबली से अलग नहीं है, और हमारे आमदार साहब पिछले 17-18 साल से वहाँ के आमदार है, मतलब इस असेंबली के आमदार है। तो उनको वहाँ पे काम कराना चाहिए। जैसे जो भी मुद्दे, बेसिक मुद्दे, लाइट नहीं है या कुछ नहीं है, और जो हमारे करंट नगर सेवक हैं वहाँ पे, उनको भी इस मुद्दे पे आके काम करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये अभी आपको मैं बताता हूँ, रफ़ीक नगर के रोड पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट बंद है, बंद है। वहाँ के लोकल लोगों ने क्या किया है, खुद से हेलोजन लाइट ला के लगाया है रोड पे, क्योंकि अंधेरा वहाँ था और रमज़ान का महीना चल रहा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे आमदार साहब से भी और हमारे सिटिंग कॉरपोरेटर से, यानी कि हमारी सिटिंग कॉरपोरेटर पार्टी से और हमारे आमदार की जो सिटिंग पार्टी है समाजवादी पार्टी, इन दोनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एटलीस्ट जो रमज़ान में हम लोग को ये तकलीफ़ें देखनी पड़ रही है, अंधेरे की, कचड़े की, जो गंदगी हो रही है, इन पानी की भी, इन मुद्दों पे आप लोग राजनीति ना करते हुए अगर आप लोग ये सोचे कि आप भी एक मुसलमान हो, आपने भी कलमा पढ़ा है, मैं भी एक मुसलमान हूँ, आप ये सोचिए कि हम रमज़ान में जिस तरीके की फैसिलिटी अपने घर में चाहते हैं, उस तरीके की फैसिलिटी हमें हम रफ़ीक नगर में और शिवाजी नगर के लोगों को भी देना चाहिए ना। हम उन्हें क्यों नहीं दे पा रहे हैं? और अगर नहीं दे पा रहे तो हम उस पर वर्क क्या कर रहे हैं, और कब करेंगे हम वर्क? रमज़ान का 10 दिन गुजर चुका है और 20 दिन बचे। क्या मतलब आगे के 20 दिन भी इसी तकलीफ़ों के साथ यहाँ के मुसलमान रमज़ान गुजारेंगे? अगर इसी तरीके से रमज़ान गुजारना है तो सेक्युलर पार्टी और या मुसलमान पार्टी को जिता के लोगों को फ़ायदा क्या मिल रहा है यहाँ पे? तो क्या लग रहा है आपकी टीम, जिस तरह से आपने अभी गोवंडी में कदम तो रखे, अभी कैसी आपकी टीम बढ़ेगी, कैसे लोग आपसे कनेक्ट होंगे? और रही बात तो रमज़ान की, तो हकीकत है कि पानी की समस्या, ट्रैफिक की समस्या काफ़ी है, आपकी टीम कैसे बढ़ेगी? मेरी टीम तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हम लोग बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो भी हमारे मतलब सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाए गए हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहे हैं, जो मैंने बैनर्स मारा है उस पे भी मेरे नंबर है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का रिस्पांस भी आ रहा है, मुझे कॉल्स भी आ रहे हैं। इस्लाम पार्टी ज्वाइन करने के लिए लोग मुझे बोल भी रहे हैं कि भाई ज्वाइन करना, मैं उनको ज्वाइन भी करा रहा हूँ। अब आगे का हमारा टारगेट ये है कि हम आसिफ शेख साहब को यहाँ पे बुलाएंगे, और आसिफ शेख साहब यहाँ पे जब आएंगे वो एक सभा लेंगे यहाँ पे, रमज़ान में नहीं लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान बाद जो है जैसा भी उनके पास वक्त होगा, ज़्यादा हम डिले भी नहीं करेंगे, जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे आसिफ शेख साहब यहाँ पे गोंडी में आए और यहाँ पे आके वो अपनी क़यादत को मजबूत करें। याहिया भाई क्या कहेंगे जो किड्स उम्र के मुद्दे को लेकर आसिफ आसिफ जी जो है लगातार लड़ रहे, क्या लग रहा है आपको? देखिए आसिफ शेख साहब जो लड़ रहे हैं वो बिल्कुल हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मालेगांव की जो पब्लिक है, जो वहाँ की आवाम है, वो गरीब आवाम है, गरीब जनता है, वो केस नहीं लड़ सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनाथ है। आसिफ शेख साहब उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, और आसिफ शेख साहब बाकायदा खुद इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं, पर्सनल इस केस को लड़ रहे हैं। और अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा मालेगांव महानगर पालिका में जो इस चीज़ के लिए एहतजाज किया गया था, हमारी महापौर और उप महापौर ने उसको लीड किया था इस एहतजाज को। और मैं आसिफ शेख साहब के गाइडेंस में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ज़रूरत पड़ी किरीट सुमैया के खिलाफ तो हम भी मुंबई में झंडा डंडा लेके एहतजाज करेंगे। बिल्कुल जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाता है साइलेंट तरीके से, हम वायलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी किरीट सुमैया वायलेंस कर रहा है। मैं किरीट सुमैया के लिए हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा कि उस नफरती किरीट सुमैया को आप रोकिए, वरना वो इसी तरीके से अगर वो चलता रहा तो एक ना एक दिन वो हिंदू मुस्लिम के दंगे करा देगा। वो ऑलरेडी इससे पहले भी 2 बार हमारे मानपुर असेंबली में गोवंडी में आके माहौल ख़राब करने की कोशिश कर चुका है। वो जहाँ भी जाता है वो सिर्फ माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है। तो मेरी ये सरकार से अपील है, निवेदन है कि उस पे लगाम लगाई जाए। अभी जो हॉकर्स में जो लगातार जो है बांग्लादेशी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पर उसी बीच कहीं ना कहीं तो सारे लोग जो है पीछे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए वो जो हॉकर्स पे कार्रवाई की जा रही है वो बांग्लादेशी पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर आप उसको डीप एनालाइज करके देखेंगे तो वो डायरेक्टली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और
मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, उसमें 10 से 20% हमारे हिंदू भाई बहन भी पीस रहे हैं, क्योंकि गेहूं के साथ घुन पीसा जाता है। वो बांग्लादेशी को टारगेट किया जा रहा है, वो इनका कहना है, लेकिन एक्चुअल जो है वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। और वो जो वहाँ पे जो हॉकर्स है, आपको ही पता है कि हॉकर्स जो होते हैं वो कोई वीआईपी तो होते नहीं है, वो एक गरीब जनता होती है। तो ये जो इसमें जो टारगेट किया जा रहा है सिर्फ गरीब जनता को किया जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों को ख़त्म कर रहे हैं वो लोग। तो उसमें 10-20% अगर गरीब जनता उनकी हिंदू भाई बहन भी ख़त्म हो रहे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको मेजर टारगेट उनका ये है कि 80% तो मुसलमान जा रहे हैं ना, तो 20% हिंदू भी जा रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो गरीब है, वो कोई वीआईपीज़ नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल्स नहीं है। तो इसलिए वो उनको टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेशी बोल के, क्योंकि इनके पास कोई और दूसरा मेजर रीज़न है नहीं बोलने के लिए। जब किरीट सोमैया को मानपुर में वोट कम मिलते हैं तो वो बोलता है कि बांग्लादेशी है, मालेगांव में अगर बीजेपी हारती है तो वो बोलता है बांग्लादेशी है। तो मतलब जहाँ पे बीजेपी जीत रही है वहाँ पे बांग्लादेशी नहीं है, सिर्फ जहाँ पे मुसलमान है वहाँ पे बांग्लादेशी रह रहे। तो ये बिल्कुल गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। हम जिसके खिलाफ आवाज़ उठाते आ रहे हैं, हमारी पार्टी के सदर साहब इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम भी इंशाल्लाह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़रूरत पड़ी तो हम भी इस लड़ाई में हिस्सा लेंगे, भागीदारी लेंगे। और 35 नगर सेवक आने के बाद लोगों में हलचल मच गई। अब गोवंडी में जिसी कदम रखे, बता रहे हैं कि बैनर लगने से ही काफ़ी लोगों के पेट में दर्द हो गई। तो गोवंडी में एक हलचल सी मच गई और लोगों से रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि ये पार्टी को ज्वाइन करे और इसको मजबूती दे। ऐसे ही तमाम लोग बने रहे। लोकहित से मुनव्वर शेख।